लंदन की ठंडी हवा में एक गोल मेज सजी थी। इस मेज पर ताकतवर लोग बैठे थे, राजे, नेता, अधिकारी। लेकिन इतिहास जिस इंसान को देखने वाला था, उसके पास न ताज था न सत्ता, सिर्फ सवाल थे। क्या भारत की आजादी बराबरी के बिना मुमकिन है? साल था 1930। भारत में आग लगी हुई थी। सत्याग्रह, गिरफ्तारियां, जेलें, हर तरफ आजादी की बात हो रही थी। लेकिन एक भारत ऐसा भी था जो आजादी से पहले ही अनदेखा कर दिया गया था। जातिवाद से, ऊंच नीच की भावना से और अमीर गरीब विषमता से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे, अगर समाज नहीं बदला तो अंग्रेजों के जाने से भी कुछ नहीं बदलेगा। इसी सोच के साथ वो पहुंचे लंदन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश सरकार ने कहा, हम भारत का भविष्य तय करेंगे। और पहली बार दलित समाज की आवाज इस गोल मेज तक पहुंची। अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा, भारत की समस्या राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। अगर एक इंसान दूसरे को इंसान नहीं मानता तो आजादी एक झूठ बन जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बात कई लोगों को असहज कर रही थी। अंबेडकर ने मांग रखी, दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वोट का अधिकार, अपनी आवाज। ये कोई सौदा नहीं था, ये सुरक्षा की मांग थी। क्योंकि अंबेडकर जानते थे, संख्या में कम होना हमेशा दबाए जाने का बहाना बनता है। साल 1931, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी लंदन पहुंचे। पूरी दुनिया देख रही थी। गांधी ने कहा, मैं पूरे भारत का प्रतिनिधि हूं। और तभी अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया, क्या उस भारत का भी जिसे सदियों से छुआ तक नहीं गया? ये टकराव दो व्यक्तियों का नहीं था, ये टकराव था एकता बनाम सुरक्षा का। गांधी चाहते थे एक संयुक्त भारत, अंबेडकर चाहते थे एक सुरक्षित भारत। ब्रिटिश सरकार इस टकराव को देख रही थी। वे जानते थे, बटा हुआ भारत उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अंबेडकर का मकसद साफ था, अंग्रेज जाएं या रहें, दलित समाज फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। कोई आजादी नहीं मिली, कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन एक बात तय हो गई, डॉक्टर अंबेडकर की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती। यहीं से रास्ता बना पूना पैक्ट का, एक समझौता, लेकिन चेतावनी के साथ। अंबेडकर जानते थे, असली लड़ाई अब कागजों पर लड़ी जाएगी। और वही हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आजादी नहीं लाई, लेकिन इसने भारत को उसका संविधान निर्माता दिया। एक ऐसा इंसान जो भावनाओं से नहीं, कानून से लड़ा, जो नारे नहीं, अधिकार लिखता था। इतिहास अक्सर ताकतवर आवाजों को याद रखता है, लेकिन भारत को बराबरी दिलाने वाली आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक बैठक थी और अंबेडकर भारत के भविष्य की नींव।